थे राजा टंकर देव। टंकर देव ने बहु विवाह न करने की शपथ खाई थी। एक ही विवाह करके जीवन निर्वाह करना चाहते थे। ज्योतिषों के अनुसार उनके विवाह में भारी व्यवधान था, सो टंकर देव की आयु हो चली थी, परंतु विवाह नहीं हो पा रहा था। कोई भी राजा उन्हें अपनी पुत्री नहीं देना चाहता था। बड़ी कठिनाई से एक छोटे से दूर के देश के राजा ने अपनी पुत्री से राजा का विवाह करने का मन बना लिया। मार्ग लंबा और खतरनाक था, इसलिए बारात पूरी तैयारी के साथ निकली। होने वाली रानी के लिए सोने की रत्न जड़ित पालकी बनवाई गई। बारात पहुंचने पर वधू पक्ष ने राजा तथा पूरी बारात का स्वागत किया। राजन, हमारे यहाँ एक रीत है कि जब तक दुल्हन अपने ससुराल न पहुँच जाए वो घूंघट में रहेगी। न आप उसका मुख देखेंगे न वो। बिना किसी बाधा के विवाह संपन्न हुआ। बारात रानी को लेकर अपने राज्य की ओर चल पड़ी। रात होने लगी, परंतु जंगल पार न हो पाया। महाराज, सूर्य अस्त होने वाला है और जंगल का मार्ग अभी बहुत लंबा है। आज अमावस्या भी है, थोड़ी देर में अंधेरा छा जाएगा। ऐसे में यात्रा करना सुरक्षित नहीं, दिशा भ्रम हो सकता है। ठीक है, आज रात यहीं रुक जाते हैं। आप पहरा कड़ा कर दीजिए। पूरी बारात वहीं जंगल में रुक गई। कई सिपाही तंबू गाड़ने लगे, कुछ लकड़ियां जलाकर चूल्हे का इंतजाम करने लगे, कुछ हाथी घोड़ों का चारा देने लगे। सभी भोजन करके अपने शिविरों में चले गए। अंधेरा होते ही जंगल भयानक हो गया। जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आने लगीं। राजा और रानी के शिविरों का पहरा कड़ा कर दिया गया। तभी तेज तूफान आ गया, आंधी चलने लगी। जैसे तैसे रात बीती। सवेरा होने पर, महाराज क्षमा कीजिए, कल तूफान आने से एक भारी पेड़ महारानी की पालकी पर गिर गया है, इस कारण वो टूट गई है। राजा सेनापति और मंत्री के साथ पालकी वाले स्थान पर आ जाता है। पालकी को देखकर, ये तो पूरी टूट गई, मरम्मत में तो कई दिन लग जाएंगे। तो क्या रानी विवाह के पश्चात पालकी के बिना अपने राज्य जाएगी? वो मेरे बारे में क्या सोचेगी? पर राजन, परवर कुछ नहीं, कारीगर को बुलाइए, ना आए तो उठा कर ले आइए, पर बिना पालकी के बारात यहाँ से आगे नहीं जाएगी। महाराज, मैंने सब पता कर लिया है। यहाँ से थोड़ी दूर एक बहुत बड़ा गुरुकुल है, क्यों ना पालकी ठीक होने तक हम वहीं ठहरें। तभी एक दासी भागी भागी आती है। वह बहुत घबराई हुई थी। महाराज, महाराज। क्या हुआ? महाराज, वो क्या? ठीक से बताओ। रानी अपने शिविर में नहीं है। हमने आसपास सब जगह देख लिया, पर वो कहीं नहीं मिली। ऐसे कैसे रानी गुम हो सकती है? मैं नहीं जानती। भोर को जब सब उठे तो रानी जी नहीं थी। हम सब दासियों ने बहुत ढूंढा, पर वो अब तक मिली नहीं। सेनापति, जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो, देखो रानी कहीं टहल रही हो, मार्ग ना भूल गई हो। सैनिक रानी को खूब ढूंढते हैं, पर वह नहीं मिलती। ये क्या हो रहा है? रानी कहाँ जा सकती है? बिना दुल्हन के बारात वापस नहीं जाएगी, ये हमारा अंतिम निर्णय है। महाराज, हमने पूरा प्रयास कर लिया, अब गुरुकुल चलते हैं, शायद वे लोग हमारी सहायता कर सकें। चलो। सभी गुरुकुल जाते हैं। जंगल के किनारे एक बहुत बड़ा आश्रम था। उसमें कई विद्यार्थी गुरुजी के साथ रहकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। मंत्री सबसे पहले जाकर गुरुजी को पूरी बात बताता है। गुरुजी द्वार पर आकर सबका स्वागत करते हैं। राजा उन्हें प्रणाम करता है। राजन, मंत्री जी ने सब कुछ बता दिया है, आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं। राजा की पूरी बारात, दास दासी, सैनिक, हाथी घोड़े सभी गुरुकुल में प्रवेश करते हैं। शिष्य उनकी सेवा में लग जाते हैं। गुरुजी, आप सब जानते हैं, रानी को ढूंढने का कोई उपाय बताइए, जाने वो किस हाल में होगी। राजन, मैं इस बारे में जो कर सकता था वो मंत्री जी को पहले ही बता चुका हूँ। महाराज, गुरु ने जो स्थान बताए थे वहाँ ढूंढ चुके हैं, पर महारानी हमें नहीं मिली। समझ नहीं आता, इतने कम समय में अनजाने जंगल में कहाँ खो गई। महाराज क्षमा करें, कहीं कोई जंगली जानवर,
खामोश, ऐसा सोचना भी नहीं। राजन, इस मामले में महागुरु आपकी सहायता कर सकते हैं। महागुरु? ये कौन है? वे हमारे महागुरु हैं। उनके पास कई दिव्य शक्तियां हैं। वे किसी का भी भूत, भविष्य तथा वर्तमान बता सकते हैं। आप कृपया उन्हें हमारी सहायता के लिए बुलाइए, पर एक शर्त है। कैसी शर्त? कोई उनका मजाक नहीं उड़ाएगा। आप अपने सैनिकों को पहले ही समझा दें। आप निश्चिंत रहें गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं होगा। गुरुजी आंखें बंद करके कुछ देर ध्यान लगाते हैं। महागुरु कल सुबह आएंगे। वे अवश्य आपकी सहायता करेंगे। महागुरु छोटे कद के, मोटे पेट वाले, लंबी मूंछों वाले व्यक्ति थे। वे सिर पर एक शिखा रखते, जनेऊ धारण करते तथा केवल एक धोती पहनते थे। उनकी एक अजीब बात थी, वे हर बात पर हंसते थे। सुबह गुरुजी के साथ सभी लोग आश्रम के द्वार पर स्वागत के लिए खड़े हो गए। एक धुआं हुआ और अचानक महागुरु प्रकट हो गए। बोलो गुरुजी, तुमने कैसे याद किया? महागुरु, आप तो सब जानते हैं